हेलो, आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस ट्रेनर। ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज बीएल, बिल ऑफ लेडिंग। मेरे यहाँ पे यूट्यूब में किसी ने कमेंट किया है कि सर बीएल क्या होता है और क्या क्या उसका यूज होता है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस अगर आप करना चाहते हो तो ये एक बीएल का वर्ड आप बहुत सुनोगे। बिल ऑफ लेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आपको एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है, बीएल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बाय सी आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करोगे आपको बीएल मिलेगा। व्हाट इज बीएल? बीएल मतलब बिल ऑफ लेडिंग। जैसे कि हम कार्गो ट्रांसपोर्टर को देते हैं, लोकल की बात करें हम ट्रांसपोर्टर को देते हैं तो वो हमको एलआर देता है, वो होता है लॉरी रिसिप्ट होता है। तो ऐसे ही हम कार्गो अगर शिपिंग लाइन को देते हैं तो वो हमको बीएल देता है, बिल ऑफ लेडिंग। और हम कार्गो एयरलाइन को देते हैं तो वो एयरवे बिल देता है। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा बीएल की। तो बीएल जो है वो शिपिंग लाइन इश्यू करती है, शिपिंग लाइन इश्यू करती है। अगर ऑथोराइज सीए से ऑथोराइज है तो बनाएगा, पर ऑफिशियली लेटर हेड जो है वो यूज होता है, मतलब लेटर हेड नहीं, मतलब जो ऊपर नाम होता है वो होता है शिपिंग लाइन का। शिपिंग लाइन बिल ऑफ लेडिंग इश्यू करती है और वो जो है वो टाइटल ऑफ द गुड्स होता है। और बीएल जो है निगोशिएबल डॉक्यूमेंट है। व्हाट इज निगोशिएबल डॉक्यूमेंट? चेक इज ए निगोशिएबल डॉक्यूमेंट, मतलब उसका आदान प्रदान हो सकता है। तो पहले क्या होता है, बैंक जो होती है हमें चेक इश्यू करती है, हम वो चेक लिख के बैंक में जाते हैं और हम चेक देते हैं तो हमको क्या मिलता है? पैसा मिलता है। सेम चीज है, जब हम शिपिंग लाइन को कंटेनर देते हैं तो शिपिंग लाइन बिल ऑफ लेडिंग इश्यू करती है। ओरिजिनल, यहाँ पे 3 ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग आती है। वो जो बिल ऑफ लेडिंग है हमको फिजिकली हमारा जो बायर है उसे भेजना रहता है। बिल ऑफ लेडिंग जिसके पास है वही जो है गुड्स का ओनर है। तो अगर आपके पास जब तक बीएल है तब तक आप ही गुड्स के ओनर हो। तो मैंने कंटेनर शिपिंग लाइन को दिया, शिपिंग लाइन ने मुझे बीएल दिया। तो कभी क्या होता है कि कॉपी ऑफ बीएल पेमेंट होता है, फिर बायर को बीएल का जेरोक्स कॉपी, स्कैन कॉपी दिखाना है कि हमने यहाँ से शिपमेंट कर दिया है, गुड्स जो पेमेंट वहां से भेजो, हम यहाँ से ओरिजिनल बीएल भेजेंगे। ओरिजिनल के बीएल के बिना वहां पे गुड्स नहीं छूटेगा, तो बायर को ओरिजिनल बीएल चाहिए। तो बिल ऑफ लेडिंग भी निगोशिएबल डॉक्यूमेंट है। तो हम जब यहाँ से एज एक्सपोर्ट करते हैं तो कंटेनर जो है शिपिंग लाइन को देते हैं, शिपिंग लाइन जो है हमें बीएल देता है। फिर हम ये बीएल फिजिकली बाय कुरियर, अगर एलसी पेमेंट है तो बाय बैंक, वो भी ज्यादा तो कुरियर से ही है, बाय बैंक या डायरेक्ट हमको उसको बायर को भेजना है, जिसके साथ हम और भी डॉक्यूमेंट भेजेंगे, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, फिर बीएल है, फिर उसके बाद टेस्टिंग रिपोर्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, व्हाटएवर डॉक्यूमेंट इज बीएल के साथ ओरिजिनल में यहाँ से बायर के पास जाएगा। फिर बायर वहाँ पे कस्टम में लाइक अमेरिका में कस्टम क्लियरेंस करवाएगा तो वो शिपिंग लाइन को ओरिजिनल बीएल देगा। तो फिर जो शिपिंग लाइन है वो कंटेनर को रिलीज करेगी। उससे बीएल के टाइप भी आते हैं, क्लीन बिल ऑफ लेडिंग, फिर क्लोज्ड बिल ऑफ लेडिंग, थ्रू बीएल ऑफ लेडिंग, अलग अलग टाइप के आते हैं। उसके भी मैं वीडियो बना के आपको बताऊंगा वो क्या होता है। और दूसरा आता है, एक होता है मास्टर बीएल एंड हाउस बीएल, वो भी मैं क्या है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। बट आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हो तो बीएल के बारे में आप थोड़ा जान लीजिएगा कि बीएल सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। बीएल पे पूरा बिजनेस होता है और कंटेनर छुड़वाने के लिए फिजिकली बीएल की रिक्वायरमेंट वहां पे बायर को रहेगी। फिर एक ऑप्शन है, हम यहाँ पे बिल ऑफ लेडिंग को सरेंडर भी कर सकते हैं। शिपिंग लाइन क्या मांगती है? ओरिजिनल बीएल, चाहे उसे अमेरिका में मिले चाहे इंडिया में मिले। तो अगर हमारा एडवांस पेमेंट है, देखो वो भी ध्यान रखना है, पेमेंट हमको रिसीव हो गया उसके बाद ही हमें बीएल सरेंडर करनी है। तो हम यहाँ पे शिपिंग लाइन को बीएल दे सकते हैं कि हम यहाँ पे आपको ओरिजिनल बीएल देते हैं, आप वहां पे कंटेनर छोड़ देना। तो कंटेंट जो शिपिंग लाइन है उसको तो बीएल ओरिजिनल मिल गया तो वहां छोड़ सकते हैं। बट जब हमारा पेमेंट सिक्योर हो तभी ये चीज करनी है, ये ध्यान में रखना है। सरेंडर बीएल भी हम कर सकते हैं बट वो करनी नहीं है। हमारा जब श्योर है कि हमारा पेमेंट कंफर्म है, आ चुका है, उसके बाद ही ये करना है। और आपको कुछ भी क्वेरी है तो यहाँ पे आप कॉमेंट कीजिए, और मेरे वीडियो आपको अच्छे लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अपडेट जानना चाहते हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। जो मैं देश विदेश घूमता हूँ, जाता हूँ, बिजनेस करता हूँ, तो उसका भी जो टिप्स मैं सीखता हूँ मैं आपको सिखाऊंगा लाइव। थैंक यू वेरी मच।